पर्वराज पर्युषण पर्व के अवसर पर लगे श्रावक संस्कार शिविरों में ललितपुर जिले से गए शिवरात्रियों का आज सुधा सागर भक्त मंडल द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय जेडी के बारे में किया गया, जिसमें आचार्य श्री समय सागर, निर्यापक मुनि सुधा सागर जी, वीर सागर जी, मुनि प्रमाण सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आर्यका पूर्णमती माता जी व अन्य साधुवनों के सानिध्य में लगे श्रावक संस्कार शिविर में गए जिले के सभी शिविरार्थियों का एवं ऐसे शिवरार्थी जिन्होंने 10 उपवास उससे कम उपवास कर साधना की, उन सभी का पगड़ी व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह सम्मान किया गया। सभी शिवरार्थी इस सम्मान को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर सुधा सागर भक्त मंडल द्वारा सभी को की भोजन की व्यवस्था भी की गई। भक्त मंडल के सदस्यगण शिवरार्थियों को सम्मानित कर बड़े ही प्रसन्न नजर रहे थे। वही समाज के प्रतिष्ठित नागरिकगण उपस्थित रहे, उन्हीं के कर कमलों एवं सानिध्य में सभी का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चित्र का आवरण एवं दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात जिन्होंने 10 उपवास किया उनका सम्मान किया गया। इसी क्रम में सभी शिवरात्रियों का सम्मान किया गया। वही जनपद में श्रवण संस्कार संस्थान सांगानेर के शास्त्रियों का एवं जैन पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य दिगंबर जैन, पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय दिदिया, महामंत्री आकाश जैन, संयोजक सनत खजुरिया, शीरचंद नोरा, इंजीनियर अनिल अंचल, महेंद्र मयूर, उद्योग व्यापार मंडल, जिनेन्द्र डिस्को, संजीव, ममता स्पोर्ट, अंशुल बलाकुल, वैभव टिनना। प्रकार का समारोह है, क्या है ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी ऐसी चमक बिखेरते हैं, हर आदमी चकाचौंध हो जाता है और धर्म के मार्ग पर बढ़ जाता है। हम लोगों ने 3 दिन में यही सब प्रोग्राम बनाए। हमारे आरोग्य शास्त्री जो हम सब किसान हैं, सौभाग्य प्राप्त किया। क्या है पूरा ये कार्यक्रम? ये सम्मान समारोह सभी शिवरात्रि जो हमारे शिवरात्रि जब सुधा सागर जी महाराज के शिविर में जितने भी हमारे शिवरात्रि भाई गए थे उनके सम्मान, हमारे आचार्य श्री समय सागर जी माता जी और वीर सागर जी महाराज के शिविर में जितने भी समस्त शिवरात्रियों को बुलाकर उनका सम्मान एवं सभी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के लिए भोजन एवं समस्त शिवरात्रियों का जो भी शिवरात्रि शिविर अच्छे से करके आए उनके लिए एक स्मृति चिन्ह देने के उससे सुधा सागर भक्त परिवार ने प्रोग्राम आयोजन किया है। ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये यहाँ पर रहे हो आज से लगभग 32 वर्ष पहले 1993 में पूज्य गुरुवर का चातुर्मास ललितपुर नगरी में हुआ था और वहाँ पर उन्होंने 10 लक्षण पर्व कैसे मनाना चाहिए इस संबंध में अपने उद्बोधन एक दिन पहले दिए थे श्रावकों को कि 10 लक्षण धर्म में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उस समय कुछ 100-125 शिवरार्थियों से यह श्रावक संस्कार शिविर प्रारंभ हुआ था और जिसकी लगन एक ऐसी लगी लोगों को कि वहां से लोग जुड़ते चले गए और आज अशोकनगर में 32वां श्रावक संस्कार शिविर आयोजित हुआ जिसमें लगभग 6000 शिवरार्थियों ने भाग लिया। साथ ही साथ केवल श्रावक संस्कार शिविर पूज्य सुधा सागर महाराज श्री के सानिध्य में ही नहीं, इसकी अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए अन्य जितने भी साधु संघ हैं सभी साधु संघों के सानिध्य में ये श्रावक संस्कार शिविर आयोजित हो रहा है। विगत कई वर्षों से ललितपुर जैन समाज से, ललितपुर जनपद से कई सारे शिवरार्थी ऐसे श्रावक संस्कार शिविर में जाते हैं और जीवन को संस्कारित करते हैं। वहाँ पर ध्यान की क्रिया विधि से, पूजन की क्रिया विधि से, स्वाध्याय से, सामायिक से, भक्ति क्रमण से, इत्यादि धार्मिक क्रियाओं से अपने जीवन को संस्कारित करते हैं। साथ ही कठिन से कठिन साधना करते हैं, जो साधना घर पर नहीं हो सकती है ऐसे 10 उपवास, निर्जल उपवास वहाँ पर जाकर के करते हैं। आज सुधा सागर भक्त मंडल परिवार जो ललितपुर का एक बहुत बड़ा विस्तृत परिवार हो चुका है, लगभग ललितपुर के सारे लोग जितने भी यहाँ जन समुदाय है वो सब सुधा सागर महाराज श्री का अनन्य भक्त है। ऐसे भक्तों ने मिलकर के एक संयोजना की कि जो भी शिवरार्थी ऐसे शिविरों में जा रहे हैं और अपने जीवन को संस्कारित कर रहे हैं उन सभी का एक अभिनंदन सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाए। तो आज के दिन यहाँ पर ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सभी शिवरार्थियों को सादर आमंत्रित किया गया। सायंकालीन भोजन की व्यवस्था भी संपूर्ण सुधा सागर भक्त मंडल परिवार की ओर से रही, जिसमें जिन्होंने 10 उपवास किए, 5 उपवास किए, 8 उपवास किए, जिन्होंने जो साधना की उनका भी अभिनंदन हुआ। साथ ही साथ पूज्य गुरुवर सुधा सागर महाराज श्री के द्वारा
जो श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना हुई है और उस सांगानेर संस्थान से जो विद्वान वहाँ से अध्ययन अध्यापन करके निकले हैं, उन्होंने भी पूरे भारत में और भारत के बाहर भी देश विदेश में जिन धर्म की प्रस्तावना दी है कि दशलक्षण पर्व कैसे मनाना चाहिए, दशलक्षण धर्म क्या है, इसका जैन दर्शन का स्वरूप समझाया है। ऐसे शास्त्रीय विद्वानों का भी यहाँ पर सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। सभी शिवरार्थी लगभग 400 से अधिक संख्या में शिवरार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गए तो शिविर में बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर 400 से अधिक शिवरार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत संपूर्ण सुधा सागर भक्त मंडल परिवार की ओर से किया गया। आज ललितपुर जनपद की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी ने इस अनूठे कार्यक्रम में उन सभी साधना करने वाले साधकों की अनुमोदना की, उनको पगड़ी पहना करके, शॉल पहना करके, माला पहना करके और एक सप्रेम भेंट दे करके भी उन सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, अनूठा कार्यक्रम हुआ। आज ये पहली बार इस बार ऐसा आयोजित हुआ है। आगे उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम चलता रहेगा और सुधा सागर महाराज श्री के जो भक्त परिवार है, ये परिवार भी दिन दूना रात चौगुना इसी तरह से बढ़ता रहेगा।